नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती होनी है और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षकों के लिए विषयवार कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज हम आपको महत्वपूर्ण चीजें दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि जो गणित सब्जेक्ट से हुआ करते थे वह विज्ञान विषय में भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब से कुछ इस पर परिवर्तन कर दिया गया है। और चलिए क्या है वह नया परिवर्तन हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं परीक्षा ऐप के बारे में, जहां आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा एमपी व्यापम, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, साथ ही में वर्ग 1 एवं वर्ग 2 जैसी सारी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज का एक्सेस, वो भी एक बार में। आपको सिर्फ 300 रुपए पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रो एक्टिव हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 ईयर में जो भी नया टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप में आएगी वो भी आपको इस प्रो पास ऐप में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। प्रो पास की एमआरपी 499 रुपए है और यदि आप मेरे डिस्काउंट कूपन कोड STD NEEDS S40 इसे यूज करते हैं तो आपको पूरे 40% का आप मिल जाएगा। यानी कि आपको 499 की जगह पे करने होंगे सिर्फ 300 रुपए ही, वो भी 40% डिस्काउंट के साथ। दोस्तों, परीक्षा ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आज ही ऑफर का लाभ उठाएं और अच्छी सफलता पाएं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे परिशिष्ट क्रमांक 1 माध्यमिक शिक्षक विषय की सूची। दोस्तों, अभी तक क्या हुआ करता था कि जो संबंधित गणित के सब्जेक्ट हुआ करते थे वे लोग अप्लाई कर सकते थे विज्ञान के भी विषय में, लेकिन अब से यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया है। शायद ही आप लोगों ने ध्यान दिया हो इस पर। अब बताया गया है कि अगर आपके पास गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि गणित तो है ही, इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को भौतिक शास्त्र यानी इन दोनों को अथवा में कर दिया है, यानी चाहे गणित हो आपके पास अथवा भौतिक शास्त्र हो। अब थोड़ा सा विज्ञान सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो विज्ञान विषय अंतर्गत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी तथा बायोटेक्नोलॉजी और साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा। यानी यहाँ पर 2 विषय का नाम लिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को रखा जाता था, लेकिन इस बार से 2 सब्जेक्ट को रख दिया गया है। दोस्तों, तात्पर्य साफ है कि अगर आप लोगों ने गणित विषय लिया है ग्रेजुएशन में तो यहाँ पर आपकी एक सब्जेक्ट तो मैथ हो गई और दूसरी सब्जेक्ट आपकी फिजिक्स रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने फिजिक्स और गणित यानी मैथमेटिक्स के साथ अध्ययन किया है उन सभी को यहाँ पर विज्ञान विषय का मौका नहीं मिलने वाला, अगर आप लोगों ने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया है तो। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी के पास रसायन शास्त्र तो होंगे ही, लेकिन इसके बाद वनस्पति विज्ञान हो या प्राणी विज्ञान जैसी सब्जेक्ट निश्चित तौर पर नहीं रहती। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गणित वाले अब से विज्ञान विषय में अप्लाई नहीं कर सकते। विज्ञान विषय को यहाँ पर सिंगल कर दिया गया है जैसे कि गणित विषय में होता था। यानी जो गणित वाले अभ्यर्थी हैं वह विज्ञान विषय में अब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 विषय कंपलसरी कर दिया गया है और जिनका इनमें से 2 विषय होगा वही लोग अब से अप्लाई कर पाएंगे। पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ एक विषय हुआ करता था। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान ठीक है, जैसा पहले था ठीक वैसा ही है, इस पर कोई नए बदलाव नहीं किए गए हैं। अगर आपका स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपका इतिहास है तो इतिहास से भी करें, राजनीति है तो राजनीति से भी करें, अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र से भी करें, लेकिन इस पर एक कंडीशन से है कि 3 वर्षों के साथ आपका ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से हो। साथ ही में हिंदी के लिए भी वही चीजें हैं, अंग्रेजी के लिए भी है, संस्कृत के लिए भी, उर्दू के लिए भी है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं
यही चीजें रखी गई हैं। लेकिन गणित वालों के लिए इस बार से समस्या ये आने वाली है कि गणित वाले स्टूडेंट्स अब सिर्फ और सिर्फ गणित विषय से ही अप्लाई कर पाएंगे, ना कि विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय के अंतर्गत वही लोग अब अप्लाई कर पाएंगे जिनका संबंधित सब्जेक्ट 2 विषयों के साथ हो। इस पर स्पष्ट बताया गया है। यानी अगर आपके पास केमिस्ट्री है और फिजिक्स है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर केमिस्ट्री के साथ वनस्पति विज्ञान है तब कर पाएंगे, या प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, ये चीजें हैं तो आप कर पाएंगे। यानी जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री विषय तो निश्चित है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर एक और होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया ही होगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, क्योंकि जब पिछले बार आप लोगों के द्वारा मिडिल स्कूल के लिए फॉर्म फिल किया गया था तो विज्ञान विषय के अंतर्गत भी फिल किया गया था गणित सब्जेक्ट के साथ ही, तो इस बार से कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।